मंदिर तुम लड़ो, हम विश्वविद्यालय के लिए लड़ेंगे, स्कूल बनाने के लिए लड़ेंगे। ये तीसरी मेरी बात है कि आपने अपने इतिहास से अपने विद्यार्थियों को, नौजवानों को प्रेरित नहीं किया। इस सभागार में महिलाएं और बच्चे यहां पर दिख रहे हैं, मैं उनकी तारीफ करके हुए एक बात कह रहा हूं। पुरुष घर के चार दीवारी के दहलीज पर जाकर उसकी क्रांति रुक जाएगी, मगर एक महिला अगर सशक्त होगी तो वो चूल्हे पर बैठकर दूसरी महिला को समझाएगी कि बहन हमारे यहाँ क्रांति करने की दिक्कत इसलिए हुई क्योंकि हमारा हक छीना जा रहा है। फूले, अंबेडकर, पेरियार तीनों ने तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात की थी, महिलाओं की मुक्ति की बात। बहुजन आंदोलन इसलिए सफल नहीं हो पा रहे कि हमने महिलाओं को बराबरी का हक नहीं दिया। चौथी और आखिरी बात कह करके आपसे ये बात कह रहा हूं कि निजीकरण कॉन्सेप्ट ही गलत है। इस देश में निजी कुछ भी नहीं है। मंडल कमीशन की सिफारिश में एक बात कही गई है, और मैं तो कह रहा हूं घर घर से जब तक रामचरितमानस, गीता, वेद, पुराण को बाहर नहीं करेंगे और 2 किताबें अपने घर में रखे, भारत का संविधान और मंडल कमीशन की रिपोर्ट, क्रांति वहां रुकी हुई है। और उस मंडल कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया है कि निजी जैसा कोई क्षेत्र ही नहीं होता। अगर सरकार से 1 रुपए की भी मदद आपने ले ली तो कोई निजी क्षेत्र वो रहा ही नहीं। फिर किस बात का प्राइवेटाइजेशन? अब ये लोग नया उसको एक नया नाम दे रहे हैं, मोनेटाइजेशन कर रहे हैं, हम उसको मौद्रिकीकरण कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो नाम बदल करके राज कर रहे हैं। मैं उन लोगों के सामने बस आपसे आखिरी बात कह के जा रहा हूं कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट में जो सिफारिश थी, जिस दिन हम वो मांग बुलंदी से उठाने लगे कि जितने भी निजी सेक्टर हैं उसमें बहुजन तबके को 85% आरक्षण दे दो, देखिए निजीकरण न रुक जाए तो कहिएगा। ये आरक्षण नहीं दे रहे, इसलिए आरक्षण को खत्म करने के लिए प्राइवेटाइज कर रहे हैं। तो अब जो लड़ाई लड़ी जानी है वो मंडल कमीशन की रिपोर्ट की 40 अनुशंसाओं में शामिल थी। वो लड़ाई है इस देश की 85% जमीन पर 85% आवाम का मालिकाना हक हो। इस देश के 85% प्रोफेसर ओबीसी, एससी, एसटी तबके से बने, पसमानदा तबके से बने। और निजीकरण के खिलाफ अगर आप ये लड़ाई नहीं मजबूत कर पाए तो एक साथ कई चीजें आपके हाथ से छीनी जाएंगी। पहले तो आपका आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। आरक्षण खत्म करने की घोषणा नहीं की जाएगी। जैसे इस समय तानाशाही लागू है इस देश में, हिटलरशाही लागू है, आपातकाल लागू है, लेकिन कोई घोषणा नहीं है। आज उसी तरह से संविधान को खत्म किया जाएगा, लेकिन संविधान बचा रहेगा। तस्वीरों और आईनों में बाबा साहब की मूर्ति पर तस्वीर पर उनको माला चढ़ाएंगे और उसके बाद उनके खिलाफ काम करेंगे। तो मैं केवल ये अपील करके आपसे ये बात कहने आया हूं कि इस तरह के बौद्धिक मंचों को अब गांवों तक ले चलने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में एक बात यह तय होनी है कि 22 में अगर भाजपा नहीं हारी तो 24 में भी नहीं हारी। लेकिन मैं आखिरी बात कह के जा रहा हूं, हमारी चुनौती कोई एक पार्टी या कोई नेता नहीं है। हमारी चुनौती वह विचारधारा है जो ऐसे नफरती नेताओं को पैदा करती है, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर बैठ करके कहता है ठोक दो, जो देश के प्रधानमंत्री के पद पर बैठ करके कहता है कि इस देश में कपड़ों से पहचान लो अपराधी कौन है। तो भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, मेरी अपील है कि विचारधारा की लड़ाई को मजबूत करिए। इस समय देश में गांधी बनाम गोडसे की बहस चलाई जा रही है। एक कह रहे गोडसे, एक कह रहे गांधी। मैं पूछता हूं उसमें फूले, अंबेडकर, पेरियार और बिरसा कहां चले गए? कौन सा राष्ट्र बनाओगे बिना बिरसा, फूले, अंबेडकर, पेरियार, अब्दुल कयूम अंसारी, आसिम बिहारी और भगत सिंह के सपनों के भारत का कहां गया वो डिबेट? साजिश की जा रही है कि 2 ही पोल रहे, तीसरा पोल गायब है। इसलिए जाति जनगणना, निजीकरण की पूरी लड़ाई और सामाजिक न्याय की नई पीढ़ी की लड़ाई, आप जाके गांव-गांव में भाषा बदलिए, उनको कहिए कि आपकी लड़ाई है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और जमीन की लड़ाई, अपने आत्मविश्वास, अपने वजूद की लड़ाई है। और जिस हिंदू राष्ट्र में बिरसा, फूले, अंबेडकर, तथागत बुद्ध, कबीर, रैदास में शामिल हैं, न तो वो हिंदू राष्ट्र कभी बना है और न हम उसे कभी बनने देंगे। हमारा राष्ट्र तथागत बुद्ध से शुरू होगा, कबीर, रैदास, बिरसा और तमाम लोगों से होते हुए जगदेव बाबू, रामस्वरूप वर्मा, पेरियार ललई सिंह यादव, चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और कांशी राम से होता हुआ एक मुकम्मल मुल्क बनेगा, जिसमें जिसको जिसका हक होगा उसको उतना हक मिलेगा। आप सभी ने मुझे सुना, बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद। बहुत ही शानदार।
बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी।